उसने सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पांव रेगिस्तानों, जंगलों और जलती हुई राहों पर चलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर को उसकी अंतिम सीमा तक पहुंचा सके। हफ्तों तक भूखा रहकर उसने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे ऐसे हालात झेलने लायक बनाया ताकि वो भगवान जैसी ताकतें हासिल करके सबकी मदद कर सके। कहानी शुरू होती है आज से 2500 साल पहले, जब आर्यंस नाम की एक जनजाति इंडस रिवर के पास हिमालय की तलहटी में आकर बस गई। उन्होंने वहां के लोगों पर काबू पा लिया और धीरे धीरे कई राजाओं का विकास हुआ। इनमें से एक था कोसाला राज्य, जो इतना ताकतवर हो चुका था कि पास वाले शाक्या राज्य पर बार बार हमला करता रहता था। हर बार जब युद्ध होता, लोग मारे जाते, गांव खराब हो जाते और कई लोगों को गुलाम बना लिया जाता। चारों तरफ दुखी दुख था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि काश कोई आकर उन्हें बचा ले। उधर हिमालय की ऊंचाइयों में बने एक मठ में ग्रैंड मंक अस्या को दक्षिण दिशा से एक बहुत शक्तिशाली आभास होता है। वो अपने शिष्य नारदा को आदेश देता है कि वो पहाड़ से नीचे जाए और उस महान व्यक्ति को ढूंढे जो आगे चलकर चक्रा आर्डन किंग बनने वाला है। अब कुछ साल बाद शाक्या राज्य के राजा किंग सोडाना अपने रोज के शिकार के लिए जंगल में गए होते हैं। तभी वो एक अजीब करिश्मा देखते हैं। जंगल के सारे जानवर उनके आसपास शांति से इकट्ठा हो जाते हैं, बिना किसी डर के। तभी एक संदेशवाहक आता है और बताता है कि रानी ने उन्हें तुरंत बुलाया है। राजा फौरन महल लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी क्वीन माया बताती हैं कि उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक विशाल सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। ये सुनकर सोडाना खुश हो जाते हैं। वो उन्हें अपना जंगल वाला चमत्कार बताते हैं और कहते हैं कि लगता है धरती का हर जीव जंतु उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। वो नदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस मौसम में तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब उस बच्चे की वजह से है जो जल्द ही पैदा होने वाला है। इधर महल के बाहर शाक्या के सैनिक कुछ कैदियों को लेकर गलियों से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक छोटा सा गुलाम लड़का चपरा उन्हें देख लेता है और पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से स्थानीय गुंडों से टकरा जाता है। वो उसकी टोकरी में रखी कीमती चीजें देखकर उसे धमकाते हैं कि अगर जान बचानी है तो सब सौंप दो। चपरा तुरंत भाग जाता है और गुंडे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भीड़ भाड़ वाली गलियों में दौड़ते दौड़ते वो एक तंग गली में घुसकर सांस ले ही रहा था कि अचानक एक छोटा लड़का टाटा उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसके हाथ से कपड़ा छीनकर भाग जाता है। बाद में जब चपरा अपने मालिक को ये बात बताता है तो बेचारे बच्चे को खूब कोड़े मारे जाते हैं। उसकी माँ जैसे ही ये सुनती है, वो दौड़ कर आती है और मालिक से कहती है कि सजा उसे दे दी जाए, लेकिन मालिक मना कर देता है और कहता है कि औरत उनकी संपत्ति है। फिर थोड़ी दया दिखाते हुए चपरा को 3 दिन देता है कि वो कपड़ा वापस ला कर दे, वरना वो उसकी माँ को बेच देगा। चपरा ये सोचकर ही टूट जाता है। मार्केट से गुजरते वक्त उसे वही कपड़ा एक दुकान में दिखाई देता है। वो उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है और बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और दर्द में वो मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो गुलाम व्यापारियों को उसकी मां को बेचने नहीं देगा। तभी ऊपर दीवार पर टाटा फिर दिखाई देता है। इस बार वो अपने दोस्तों के साथ था और चपरा को देखकर हंसने लगता है। चपरा उससे कपड़ा वापस मांगता है, लेकिन टाटा और जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्तों को उस पर हमला करने को कहता है। चपरा कुछ लड़कों को मारकर गिरा देता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट देते हैं। जमीन पर पड़े हुए चोटिल चपरा की सांसें भी मुश्किल से चल रही थी। वो रोते रोते टाटा से कपड़ा लौटाने की भीख मांगता है और उसे बताता है कि अगर उसे कपड़ा नहीं मिला तो उसकी मां को बेच दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद चपरा एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर होश में आता है और सामने टाटा को खड़ा देखता है। टाटा तुरंत अपनी बहन को आवाज लगाता है कि वो आकर चपरा के जख्मों का इलाज करे। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और चपरा को एक कड़वी दवाई पिलाती है, जो उन्होंने आसपास मिल जाने वाली जड़ें उबाल कर बनाई थी। दवाई के बाद टाटा अपना नाम बताता है और बोलता है कि वो कपड़ा जो उसने छीना था वो तो वो पहले ही बेच चुका है। ये सुनते ही चपरा गुस्से में चिल्ला पड़ता है, लेकिन टाटा की बहन उसे झट से रोकती है और कहती है कि उनका गुजारा ही चोरी करके चलता है, और मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि शायद वो गली में खड़े खड़े सपने देख रहा था और कोई उसका सामान ले उड़ा। चपरा उन्हें बताता है कि उस कपड़े की वजह से वो शायद अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही टाटा और उसकी बहन दोनों का चेहरा उतर जाता है। धीरे से टाटा कहता है कि वो चपरा की माँ को छुड़ाने में उसकी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद उसी दिन गुलाम व्यापारी औरतों को लेकर जा रहे थे, जिनमें चपरा की माँ भी शामिल थी। तभी अचानक जंगल से एक टाइगर निकलता है और दोनों व्यापारियों को वहीं मार देता है। फिर वो चपरा की माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले चपरा पत्थर उठाकर उस पर टूट पड़ता है। वो पत्थर फेंक ही रहा था कि तभी टाइगर झाड़ियों में वापस कूद जाता है। उसी पल झाड़ियों के अंदर से टाटा की आत्मा निकलकर उसके शरीर में वापस लौट आती है और छोटी सी मुस्कान के साथ वो जानवर उसे घिरा खड़ा होता है। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहा एक साधु मंक
नर्दिता इसे देखता है और सोचता है कि क्या ये वही धन्य बालक है जिसके बारे में उसके गुरु अस्या ने बताया था। लेकिन उसे जश्न मनाने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि तभी कुशाला की सेना कपिलावस्तु यानी शाक्य राज्य की राजधानी पर हमला करने पहुंच जाती है। टाटा चपरा को बताता है कि कुशाला राज्य उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है और सेना उनके गांव से ही होकर जाएगी। ये सुनकर टाटा अपनी माँ और बहन को याद करके घबराकर गांव की तरफ भागता है। कोसाला सेना का जनरल एक निर्दयी और खूनी इंसान था, जिसे लोगों को मारकर अजीब सी खुशी मिलती थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए गांव को जलता देख रहा था। जैसे ही सेना गांव में घुसती है, टाटा अपनी माँ और बहन को ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ उनकी लाशें मिलती हैं। टूटे हुए दिल के साथ वो बदला लेने की कसम खाता है और चपरा उससे वादा करता है कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। उस रात जब कोशाला की सेना राजधानी की तरफ निकलने से पहले जश्न मना रही होती है, चपरा और टाटा दूर से उन्हें देखते हैं और जनरल तक पहुंचना कितना मुश्किल है इस पर परेशान होते हैं। तभी टाटा धीरे से चपरा को अपनी योजना बताता है। वो अपनी आत्मा सेना के एक घोड़े में डाल देता है और घोड़ा अचानक पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चपरा उस घोड़े पर कूदता है और सीधे जनरल के पास पहुंचता है। फिर वो तीर उठाकर जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल आखिरी पल में सिर घुमा लेता है और बच जाता है। कुछ ही सेकंड्स में चपरा और घोड़ा दोनों भाले लिए सैनिकों से घिर जाते हैं। तभी अचानक टिड्डियों का झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ता है और सेना पूरी तरह अफरा तफरी में आ जाती है। मौका देखकर टाटा और चपरा जनरल का पीछा करते हुए नदी तक पहुंचते हैं। वहां भागते भागते जनरल फिसलकर पानी में गिर पड़ता है और तुरंत भूखे मगरमच्छ उसे घेर लेते हैं। चपरा बदला लेने के लिए तीर चलाने ही वाला था कि एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि क्या वो पूरी जिंदगी गुलाम की तरह जीना चाहता है। जनरल डर के मारे चिल्लाता है कि अगर चपरा उसकी जान बचा ले तो वो अपनी सारी दौलत दे देगा। टाटा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चपरा उसकी बात अनसुनी कर देता है और एक एक करके सारे मगरमच्छ मार गिराता है। फिर पानी में कूदकर जनरल को बाहर खींच लाता है। चपरा टाटा से माफी मांगते हुए कहता है, ये आदमी ही मेरी किस्मत बदलने की चाबी है। ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका दिया है। अगर मैं इसकी सेना में ऊपर तक पहुंच गया तो हम दोनों अपनी गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। टाटा का मन नहीं मानता, लेकिन चपरा की बातों के आगे वो धीरे धीरे सर हिला देता है और मान जाता है। अगले ही दिन एक सिपाही भागता हुआ आकर किंग सुडाना को बताता है कि कोसाला की सेना रात के अंधेरे में रोहिणी नदी से चुपचाप निकल गई है। टिड्डियों के झुंड ने उनका ज्यादातर सामान खराब कर दिया था और उनका जनरल बुद्धाई भी लापता बताया जा रहा है। ये सुनकर किंग सुडाना हल्की मुस्कान के साथ राहत की सांस लेते हैं। शाक्या के सैनिक खुशी से चिल्लाने लगते हैं। राजा अपनी पत्नी क्वीन माया के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब वो सुरक्षित तरीके से अपने मायके जाकर बच्चे को जन्म दे सकती है। उधर दूसरी तरफ टाटा और चपरा कोसाला के बेस कैंप पर पहुंचते हैं। चपरा टाटा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी स्वार्थी लगने वाली बात मान ली। फिर वो टाटा से कहता है कि अब वो घर वापस जाए और उसकी माँ को बता दे कि चपरा एक दिन जरूर उसे लेने आएगा। टाटा वापस लौट जाता है। चपरा बेहोश पड़े जनरल बुद्धाई को लेकर कैंप में दाखिल होता है। कोसाला के सैनिक भागते हुए आते हैं। जल्दी से वैद्यों को बुलाओ और जनरल को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। चपरा भी थका हुआ होने का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ता है। बिल्कुल जैसा उसने सोचा था, सारा सीन उसी हिसाब से होता गया। जब जनरल बुदाई होश में आता है, वो पूछता है कि वो उसकी मेहनत का कैसे बदला चुका सकता है, लेकिन चपरा बस मुस्कुराकर कहता है, आप आराम करो, बस यही काफी है। जनरल उसे गोद लेने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अब से वो उसे अपनी सेवा में रखेगा। चपरा ये मौका बिना एक पल गंवाए स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ शाक्या राज्य में क्वीन माया को उनके मायके ले जाया जा रहा था। रास्ते में रोहिणी रिवर के पास डेरा डालना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नदी अगले दिन पार करनी होती है। हर सैनिक को सख्त आदेश था, रानी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें पड़ते ही पेड़ के नीचे ढेर सारे जानवर इकट्ठा होने लगते हैं और तभी साफ हो जाता है कि बच्चे का जन्म हो चुका है। क्वीन माया अपने नवजात बच्चे को देखकर कहती हैं, सारा संसार तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। सैनिक उन्हें और बच्चे को तुरंत महल वापस ले जाते हैं। किंग सुदाना भागते हुए पहुंचते हैं। क्वीन माया राजा से कहती हैं कि वो बच्चे को देखें और उससे विनती करती हैं कि बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा जाए। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये नाम बहुत मजबूत है, जिसका मतलब है वो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया। धीरे धीरे उनकी सांसें कमजोर होने लगती हैं। वो बच्चे का चेहरा सहलाती हैं और फिर दुनिया से चली जाती हैं, सिद्धार्थ को उसके पिता की जिम्मेदारी में छोड़कर। कुछ समय बाद महान भिक्षु असिता सिद्धार्थ को देखने आते हैं। जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ती है, वो स्तब्ध रह जाते हैं। सिद्धार्थ एक उंगली आसमान की तरफ और एक जमीन की तरफ उठाए हुए था। असिता कहते हैं, ये बच्चा ना धरती पर किसी के बराबर है, ना आसमान में। ये बड़ा होकर चक्र किंग बनेगा। बस अफसोस मैं उस दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। 10 साल बाद सिद्धार्थ के कमरे में नाचने गाने वाले आए होते हैं, लेकिन वो कुछ देर में ही ऊब जाता है और बाहर निकल जाता है। उसी समय 2 शाही सेवक विजियर और गातिमी उसे ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि राजा ने बेटे को बुलाया था।
सिद्धार्थ अचानक पेड़ के पीछे से आवाज लगाता है और पूछता है, वो 4 वर्ण वाला सिस्टम फिर से समझाओ। दोनों समझाने लगते हैं। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण, भिक्षु, जो देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, सिर्फ दुआओं से कोई देश आगे नहीं बढ़ता। फिर वो बताते हैं कि उसके पिता यानी राजा और सिद्धार्थ खुद क्षत्रिय हैं, यानी योद्धा और रईस। उसके बाद आते हैं वैश्य यानी आम लोग और व्यापारी, और सबसे नीचे होते हैं शूद्र यानी मजदूर और गुलाम। सिद्धार्थ गुस्से में पूछता है, गुलाम सबसे नीचे क्यों रखे जाते हैं? ये क्या बेहुदा नियम है? लेकिन दोनों उसे चुप कराते हुए राजा के पास ले जाते हैं। दरबार में एक योद्धा बंडाका अपने काम के लिए तारीफ पा रहा था। राजा उसे देश की समृद्धि के लिए मेहनत जारी रखने को कहते हुए उसे नया जनरल नियुक्त कर देते हैं। सिद्धार्थ आता है तो राजा उसे बंडाका से मिलाते हुए कहते हैं, ये एक उस्ताद तीरंदाज है। पिछले 10 साल में कोसाला राज्य बेहद ताकतवर हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को हर तरफ से कुचल दिया था, और अब जब सेना अपनी ताज़ा जीत से लौटती है तो सैनिक और आम लोग जोर जोर से नाम चिल्ला रहे थे, चपरा चपरा चपरा। उसे इज्जत और सम्मान के साथ स्वागत मिल रहा था। सबको पता है कि जनरल बुदाई ने उसे अपना बेटा बना लिया है, और सेना में खबर फैल चुकी है कि चपरा अब जनरल की विरासत का चुना हुआ वारिस है। भीड़ के बीच घोड़े पर सवार होकर जो वो देख रहा है, चपरा मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि वो कितना ऊपर चढ़ चुका है। वहीं वापस शाक्या में एक भिक्षु बच्चों को पढ़ा रहे थे कि उन्हें बड़े होकर कोसाला की सेना को हराने लायक जबरदस्त योद्धा बनना है। उनके बीच सिद्धार्थ उठता है और पूछता है, लाश के बाद क्या होता है? वो कहाँ जाते हैं? शिक्षक चिढ़ जाता है और कहता है, बैठ जा, समय बर्बाद मत कर। सिद्धार्थ के दोस्त कहते हैं कि बूढ़े की पढ़ाई बिल्कुल बोरिंग है, और वो उसे क्लास से भगा देते हैं। छोटी सी टोली जंगल की ओर निकल पड़ती है, और सिद्धार्थ मानता है कि उसने कभी महल से बाहर कदम ही नहीं रखा था। तभी दोनों दोस्तों ने खरगोश देखा और उसका पीछा करने लगे। जब एक ने तीर चलाने की कोशिश की तो सिद्धार्थ उस पर कूद गया और खरगोश बच निकला। दोनों फिर से भागते रहे और राजकुमार वहीं पीछे रह गया उदास सा, क्योंकि वो किसी जिंदा चीज को चोट पहुंचते हुए सह नहीं सकता। अकेले चलते हुए वो रास्ता भटक बैठता है और एक खुली जगह में पहुंच जाता है, जहां एक काले रंग के वेश वाला साधु कोई बांसुरी जैसा वाद्य बजा रहा होता है। सिद्धार्थ उस साधु के सामने बैठ जाता है और सोचता है, ये सपना तो नहीं है ना? इसी बीच जाका की टांग कीचड़ में धंसने लगती है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। सिद्धार्थ और दूसरा लड़का उसे पेड़ से खींचने की कोशिश करते हैं, पर पेड़ की डाली टूट जाती है और जाका गहरे कीचड़ में धंसता चला जाता है। आखिरकार उसकी सांसें थम जाती हैं। ये सब देखकर राजकुमार टूट जाता है और दौड़कर अपनी स्टेप मदर के पास जाता है, जो उसे गले लगाकर सांत्वना देती है, खुशी से कि वो बच गया। पर जब वो बोलता है कि जाका मर गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। स्टेप मदर उसे आराम करने को कहती है और खुद राजा के पास जाती है। वो खुद को उस दुख के लिए दोषी मानती है। राजा कहता है कि उस बच्चे की नाजुकता उसकी जन्म माँ माया की वजह से है, और वो भरोसा दिलाता है कि उसने उसे अच्छे से पाला है। फिर राजा घोषणा करता है कि अब जब बच्चा 10 साल का हो गया है तो उसकी मार्शल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। अगले दिन सिद्धार्थ शांति से एक तितली के साथ खेल रहा था कि अचानक एक तीर तितली को मार देता है। ये नज़ारा राजकुमार को झंझोर देता है और वो गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त उसके पिता का जनरल बंडाका और राजा साथ में आते हैं। राजा बताते हैं कि आज से यही बंडाका उसका मार्शल ट्रेनर होगा। सुदाना कहते हैं, प्रिंस होने के कारण नरमी मत दिखाना, और बंडाका खुशी खुशी राजी हो जाता है। जब बंडाका सिद्धार्थ को धनुष बाण का अभ्यास करवाता है तो पहले खुद कुछ परफेक्ट शॉट दिखाता है, पर जब राजकुमार को आजमाने के लिए कहा जाता है तो वो मुश्किल से तीर छोड़ पाता है। उसे धनुष संभालने में दिक्कत होती है। एक दूसरे ट्रेनिंग सेशन में सैनिक देखते हैं कि जनरल बंडाका राजकुमार को पूरी ताकत से धक्का दे रहा है, जबकि वो केवल 10 साल का है, मगर बार बार उस पर हमला करवाकर उसे खुद की रक्षा करना सिखा रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, बंडाका उसे घुड़सवारी पर ले जाता है और शौकिया तौर पर जानवरों को निशाना बनाकर मारने लगता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ रुकने की गुजारिश करता है। बंडाका कहता है, कमजोर होना छोड़ दे, और हिरन का दौड़ाते हुए पीछा करता है। सिद्धार्थ पीछे पीछे भागता है और कहता है कि उसे छोड़ दे। जब बंडाका परफेक्ट शॉट लेने की कोशिश करता है तो सिद्धार्थ जानबूझकर खुद पर तीर चला देता है, ताकि बंडाका का ध्यान भटक जाए और हिरन बच निकले। बंडाका कहता है कि किसी राज्य के राजा को मजबूत होना चाहिए और दया की जरूरत नहीं होती। फिर आज की ट्रेनिंग खत्म कर देता है। ठीक ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और कोसाला राज्य के शहर सवत्ती में भीड़ चिल्लाकर चपरा का नाम ले रही होती है। चपरा अखाड़े में खड़ा होता है और एक जबरदस्त योद्धा से भिड़ रहा होता है। उसकी हर चाल सटीक और बेबाक है। एक रईस औरत उसकी फुर्ती और हुनर देखकर खुद को रोक नहीं पाती और तारीफ करती है, क्योंकि वो आसानी से प्रतिद्वंदी को हरा देता है। वो एक बाजी के बाद दूसरी बाजी जीतता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीत मुश्किल हो जाएगी, पर उस रईस औरत की चिंता और चाहत ही उसे और भी तेज कर देती है और आखिरकार जीत फिर उसी का नाम लिखवा देती है।
उस दिन शाम को जनरल बुधाई चपरा से मिलते हैं और उसे बधाई देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कल के फाइनल मैच में एक जीत और मिल गई तो राजा की ट्रॉफी भी उसकी होगी और हीरो ऑफ द पीपल का खिताब भी। चपरा आत्मविश्वास से सिर हिलाता है और वादा करता है कि वो अपने नाम पर कोई दाग नहीं लगने देगा। उसी वक्त वो पहले वाली नोबल लेडी आती है और उसे फूल देकर उसकी जीत के लिए दुआ करती है। उसके जाते ही बुधाई बताता है कि वो विजियर की बेटी लेडी मलिका है। फूल हाथ में लेते हुए चपरा को ऐसा लगता है जैसे जीत का स्वाद अभी से उसे मिल गया है। अगले दिन लॉर्ड चपरा अखाड़े में जोरदार शोर और तालियों के बीच प्रवेश करता है। उसका आखिरी मुकाबला लॉर्ड बिंदिका से है, जो एक रईस खानदान का सबसे बड़ा बेटा है। इशारा मिलते ही दोनों योद्धा घोड़े दौड़ाते हुए तलवारें भिड़ाते हैं। चपरा का कद छोटा होने की वजह से वो साफ कमजोर दिख रहा था। उसके सारे वार बिंदिका बड़ी आसानी से रोक लेता है और आखिर में वो चपरा को घोड़े से नीचे धकेल देता है। लेकिन चपरा हार नहीं मानता। वो कूद कर उस पर झपटता है, पर बिंदिका घोड़े को मोड़कर उसे लात मारकर फिर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो अपनी तलवार सीधे उसकी तरफ तानकर तेजी से बढ़ता है, पर चपरा आखिरी पल में उछलकर बच जाता है और बिंदिका की काठी पकड़ लेता है। फिर वो उसके पीछे पहुंचकर उसका गला पकड़कर नीचे गिरा देता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर मल्लिका रोते हुए वहां से भाग जाती है, जबकि भीड़ दोनों को उठने को कह रही होती है। चपरा उठता है और बिंदिका पर उड़ता हुआ पंच मारने की कोशिश करता है, पर बिंदिका अपने मजबूत हाथों से उसे पीछे धकेल देता है। फिर वो बच्चे को कुचलने के लिए कूद कर आता है, पर चपरा लुढ़क कर बच जाता है। बिंदिका फिर उठकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे चपरा बेहोश सा हो जाता है। वो चपरा के बाल पकड़कर उसे उठाता है और बड़ी बेरहमी से लगातार घूंसे मारता है। इसके बाद बिंदिका अपना हाथ उठाकर जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन चपरा फिर उठ खड़ा होता है और कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। बिंदिका तलवार उठाता है और उसे काटने के लिए झपटता है, पर चपरा तेजी से हट जाता है और जमीन से कुछ छोटे पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है। पत्थर बिंदिका के हाथ पर लगते हैं और उसकी तलवार छूट जाती है। चपरा फौरन तलवार उठाता है और बिंदिका के चेहरे पर तान देता है। फिर तलवार के हैंडल से उसके दांत तोड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है। यही उसकी जीत का पल था और चपरा हीरो ऑफ द पीपल का खिताब और राजा की ट्रॉफी दोनों हासिल कर लेता है। उस शाम लेडी मल्लिका खुद चपरा के घावों की मरहम पट्टी करती है। चपरा उससे कहता है कि जरा हल्के हाथ से, और मल्लिका मानती है कि पूरा मैच देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। वहीं दूसरी तरफ वजीर जनरल बुधाई के साथ बैठकर शराब पीते हुए कहता है कि वो चाहता है चपरा उसकी बेटी से शादी करे। बुधाई इस प्रस्ताव को बड़ी खुशी और सम्मान के साथ तुरंत स्वीकार कर लेता है। लेकिन अचानक वजीर एक मुश्किल सवाल पूछता है, क्या चपरा सच में उसकी मरी हुई बड़ी बहन का बेटा है? ये सुनकर बुधाई का चेहरा उतर जाता है। उसे डर लगता है कि सच्चाई बाहर ना आ जाए। बुधाई को वो रात याद आती है जब एक लो कास्ट लड़के ने उसकी जान बचाई थी। वो उसी रात चपरा को चुपके से बुलाता है और चेतावनी देता है कि अगर किसी को पता चल गया कि वो एक शूद्र पैदा हुआ था तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस राज को किसी भी कीमत पर छिपाए रखना होगा। बुधाई ये कहकर चला जाता है। उधर शाक्य राज्य में सिद्धार्थ अब एक जवान और सुंदर राजकुमार बन चुका है। ट्रेनिंग में वो जनरल बंडाका को बहुत प्रभावित करता है। यहाँ तक कि शाक्या के सैनिक भी हैरान होते हैं कि वो कितनी तेजी से इतना मजबूत हो गया है। किंग सुदाना अपने बेटे को सिर्फ 15 साल की उम्र में इतना उत्कृष्ट देखकर गर्व महसूस करता है और बंडाका भी उसकी प्रगति से खुश था। शाम को हमेशा की तरह सिद्धार्था चुपके से बाहर निकल जाता है और शाही पहरेदार उसके पीछे भागते हुए उसे वापस लाने निकल पड़ते हैं। सिद्धार्थ आसानी से पहरेदारों को पीछे छोड़कर भाग निकलता है। घोड़े को तेज दौड़ाते हुए जब वो शहर के बीच से गुजर रहा था, तभी उसे एक दुखी जोड़ा मिलता है जो अपने बच्चे की मौत पर रो रहा था। कुछ देर बाद कुछ और लोग बाहर आते हैं, बीमार, थके हुए और समाज से निकाले गए लोग। वो सिद्धार्था से दया की भीख मांगते हैं। बिना एक पल सोचे सिद्धार्था अपने रेशमी कपड़े और कीमती गहने उतारकर फेंक देता है। स्लम के गरीब लोग उन चीज़ों को उठाने के लिए टूट पड़ते हैं। इसी बीच कुछ स्थानीय गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। वो बीमार लोगों को लात मारकर दूर करते हैं और बोलते हैं कि मरते हुए लोगों को इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, और खुद सब लूट लेते हैं। लूटने के बाद उनकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ती है। वो उसकी तरफ बढ़ते ही हैं कि अचानक एक औरत आकर चिल्लाती है, लड़के को हाथ मत लगाना। गुंडे उसे अपनी बहन कहते हैं और बहस करने लगते हैं, पर वो डरावने लहजे में बोलती है कि अगर किसी ने लड़के को छुआ तो सबकी गर्दन उड़ जाएगी। गुंडे परेशान होकर पीछे हट जाते हैं। औरत मुड़कर सिद्धार्था से कहती है कि वापस चल, सब उसे ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ उसे रोकना चाहता है। वो रुककर अपना नाम बताती है, मिगवेला। वो सिद्धार्था को समझाती है कि इन लोगों को चीज़ें देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सब आधे मरे हुए लोग हैं, अपने परिवारों द्वारा छोड़े गए, बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है कि तू महल के बाहर की जिंदगी को समझ नहीं सकता। ये सुनकर सिद्धार्थ गुस्सा हो जाता है और पूछता है, तो क्या तू वो दुनिया जानती है जो मैं नहीं जानता?
अगले दिन मिगवेला सिद्धार्था को पूरे शहर में घुमाती है। जगह जगह बुरी हालत में लोग देखकर सिद्धार्थ उदास हो जाता है। मिगवेला उसे बार बार आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार रुककर उनकी तरफ देखता रहता है। फिर सिद्धार्थ एक दास को देखता है जिसे सिर्फ एक फल चुराने की कोशिश करने पर बुरी तरह पीटा जा रहा था। ये देखकर वो रो पड़ता है। पहली बार उसे समझ आता है कि उसके लोग कैसी तकलीफों में जी रहे हैं। मिगवेला उसे समझाती है कि मरना सबको है, चाहे कास्ट हो या स्टेटस, सब इंसान हैं। उसी दोपहर ट्रेनिंग में सिद्धार्थ का मन नहीं लगता और वो जल्दी निकल जाता है। वो कहता है आज का दिन बहुत खूबसूरत है और घोड़ा दौड़ाते हुए मिगवेला के पास पहुंच जाता है। दोनों शहर घूमते हैं और नाव पर बैठकर सब देखते हैं। मिगवेला उससे पूछती है, तू मेरे साथ ऐसे आराम से घूम रहा है, तुझे पता है ना कि मुझसे तुझसे बात करने तक की इजाज़त नहीं होती। सिद्धार्थ मुस्कुराकर याद दिलाता है, तो उन्हें ही कहा था ना कि हम दोनों इंसान हैं। ये सुनते ही मिगवेला उसे पानी में धक्का दे देती है और हंसते हुए कहती है, चल तैर। पास ही छुपकर जनरल बंडाका ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद प्रिंस को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा पूछता है कि क्या वो एक नीची जात की लड़की के साथ घूम रहा था। सिद्धार्था को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि मिगवेला को नीची जात बोलना उसे बर्दाश्त नहीं। राजा भी चिल्लाता है, तो इस राजा का वारिस है, तुझे देश को मजबूत बनाना है। फिर राजा उसे महल से बाहर निकलने पर रोक लगा देता है। बंडाजा ये सब सुनकर बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। शाम होते होते मिगवेला नदी के किनारे खड़ी उसकी खूबसूरती देख रही होती है। तभी जनरल बंडाका अपने आदमियों के साथ पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर उसे सजाए मौत के लिए एक क्रॉस पर बांध देता है। वो चिल्लाती है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ। उधर सिद्धार्थ पहरेदारों से छूटकर भागता है। अपने पिता के पास पहुंचकर चिल्लाता है, आपने मिगवेला को क्यों पकड़ा, उसे छोड़ो। राजा कहता है कि वो मीटिंग में है, पर सिद्धार्थ चिल्लाकर कहता है, उसे अभी के अभी छोड़ दो। राजा पूछता है, तू उस औरत डाकू की बात कर रहा है। सिद्धार्था गुस्से में कहता है, अगर आपने उसे मारा तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन राजा तब भी नहीं मानता है। तभी सिद्धार्थ सबके सामने अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, क्या किसी से प्यार करना आपको इतना बुरा लगता है। अपने बेटे को नफरत से भरा देख सुदाना राजी हो जाता है कि उसे छोड़ दिया जाए। बस ये शर्त रखता है कि सिद्धार्था को पड़ोसी देश की प्रिंसेस यशोधरा से शादी करनी होगी। ये सुनकर सिद्धार्थ का मन घृणा से भर जाता है। लेकिन जब भीड़ मिगवेला को मारने के लिए चिल्लाती है, वो खुद को संभालता है और दबाव में शादी की पेशकश स्वीकार कर लेता है। लेकिन जनरल बंडाका एक लाल गर्म तलवार लेकर आता है और मिगवेला की दोनों आंखें जला देता है। सिद्धार्थ चिल्लाता है, तुमने ये क्या किया। बंडाका जवाब देता है, मैंने उसे अंधा कर दिया ताकि वो अब मुझे कभी ना देख सके। मिगवेला प्रिंस से कहती है कि अब इस बात की चिंता मत करो, और जब उसे ले जाया जा रहा होता है वो चिल्लाती है, सिद्धार्थ तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में सदा के लिए रहेगा। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें मिली और हमने साथ में वो थोड़ा वक्त बिताया। तुम एक महान राजा बनना। जाते वक्त उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। फिर सिद्धार्थ की शादी प्रिंसेस यशोधरा से होती है। सब खुश नजर आते हैं सिवाय प्रिंस के। किंग सुदाना बेटे से कहता है कि जब वो कैदा हुआ था तब महान साधु असिया ने भविष्यवाणी की थी कि वो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसी बीच छोटा लड़का टाटा चपरा की माँ और साधु नर्दिता के साथ कौशल राज्य पहुंचता है। टाटा कहता है कि चपरा यहीं कहीं होगा। तभी भीड़ में जनरल के आने की आवाज़ आती है। टाटा ऊपर कूद कर देखता है तो पता चलता है कि जनरल कोई और नहीं बल्कि चपरा ही है। चपरा की माँ उदास हो जाती है, जबकि टाटा उत्साहित होकर जनरल के महल जाने की मांग करता है। चपरा की माँ कहती है कि बस अपने बच्चे को देख लेना ही मेरे लिए काफ़ी है। बाद में चपरा कौशल के लीडर्स को कहता है कि वो फिर से शाक के राज्य पर हमला करे और वहाँ की उपजाऊ ज़मीनें अपने कब्जे में लें। सभी इसके पक्ष में हैं और तैयारी शुरू हो जाती है। एक संदेशवाहक युद्ध की खबर शाक्य तक पहुंचाता है। किंग सुदाना सिद्धार्था से कहता है कि उनका राज्य छोटा है और अब तक युद्ध से बचना एक चमत्कार था, लेकिन अब लगता है कि युद्ध अनिवार्य हो गया है। सिद्धार्थ खून खराबे से नफरत जताता है, लेकिन किंग उसे चिल्लाकर समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो पीछे हटे तो कौशल उनका राज्य जड़ से मिटा देगा। सिद्धार्थ कुछ नहीं समझ पाता और किंग कहता है कि ऐसी सोच वाला राजा नहीं बनता। कुछ दिन बाद कौशल की सेना और शाक्य की सेना सीमा के एक गाँव के पास टकराती हैं। चपरा हमला करता है और प्रिंस सिद्धार्था युद्ध से तंग आ चुका था। जनरल बंडाका उससे कहता है कि वो ऊपर बैठकर अपने सैनिकों को मरते हुए देख सकता है। तभी एक सैनिक जहर भरा घड़ा लेकर आता है। बंडाका अपने तीरों को जहर में डुबोता है और कहता है कि जो भी तीर लगेगा वो मरेगा। सिद्धार्थ जनरल से पूछता है कि क्या लोगों के मरने पर उसे मजा आता है। जनरल कहता है हाँ, जैसे कोई खूंखार दानव। जनरल लड़ाई का रुख बदलने जाता है। जैसे ही युद्ध जोर पकड़ता है, चपरा बर्बरता से हमला करता है और सिद्धार्था खुद मैदान में उतर आता है।
जनरल बंडाका और चपरा काफी सैनिकों को मार गिराते हैं। सिद्धार्था चिल्लाता है कि सब रुक जाओ। तभी कुछ दुश्मन सैनिक उसे घेर लेते हैं और उसके अपने सैनिक उसे बचाने के लिए मर जाते हैं। जनरल बंडाका देखता है कि चपरा सीधे सिद्धार्था की तरफ बढ़ रहा है। वो चपरा का पीछा करता है। बंडाका चपरा पर तीर चलाता है लेकिन चूक जाता है। वो मानता है कि कौशल के इस योद्धा की ताकत कम नहीं है और कहता है कि आम स्ट्रैटेजी से उसे मात नहीं दी जा सकती। फिर उसके दिमाग में एक चालाकी भरा प्लान आता है। बंडाका एक दुश्मन की लाश उठाकर और घोड़े पर सवार होकर चपरा के सामने रख देता है, जैसे कोई साथी हो। जैसे ही वो चपरा के आगे निकलता है, वो घोड़े को घुमाकर चपरा की तरफ तीर छोड़ता है। वो तीर जहरीला होता है लेकिन चपरा गिरने की बजाय तीर को जोर से निकाल फेंकता है और पलटवार करता है, जिससे बंडाका घोड़े से गिर जाता है। इसके बाद चपरा सीधे सिद्धार्थ की तरफ बढ़ता है, जबकि बंडाका सोचता रहता है कि उसका जहर काम क्यों नहीं कर रहा। चपरा पूरी रफ्तार से सिद्धार्थ पर टूट पड़ता है, लेकिन आखिरी पल में सिद्धार्थ दया से भरी निगाहों से उसे देखता है। उसके चारों ओर एक रौबदार चमक होती है। तभी बंडाका का जहर अपना असर दिखाता है और चपरा का हमला चूक जाता है। चपरा घोड़े से गिरता है और सोचता है कि उसने जो दिव्य शक्ति महसूस की थी वो सिद्धार्थ की आंखों में थी, जो उसकी आत्मा तक को छू गई। वो सोचता है कि शायद वो मरने वाला है। चपरा जहर से कांपता हुआ जमीन पर गिरता है तो बंडाका जोर से दम भरता है कि उसी ने दुश्मन के जनरल को गिराया है और अपनी सेना से कहता है कि दुश्मन को कुचल दो। इसी बीच दोनों सेनाएं पीछे हट जाती हैं। पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ मौत और दर्द। कोशला में बुधई के घर पुजारी कहता है कि जहर चपरा के पूरे शरीर में फैल चुका है और उसे बचाया नहीं जा सकता। उसी वक्त मल्लिका और उसका पिता आते हैं चपरा के बारे में पूछने। बुधई जवाब देता है कि यह चमत्कार होगा अगर चपरा कल तक जीवित रहा। ये बात सुनकर तट के पास मौजूद एक गिलहरी सी आकृति वहां दौड़ती है, जहां वो फिर अपनी असली शरीर में लौट आती है और अपनी माँ से कहती है कि चपरा को बचाया नहीं जा सकता। ये सुनते ही माँ घबरा जाती है और चपरा को देखने भागती है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। लेकिन नरदेता बीच में आता है और कहता है कि उसका गुरु शायद चपरा का इलाज जानता है। टाटा, जो अपनी शक्तियों से एक ही रात में हिमालय तक उड़ सकता है, संदेश पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। नरदेता एक खत तैयार करता है और टाटा को शुभकामनाएं देता है। टाटा कई जानवरों का शरीर लेकर दौड़ता है, मीलों तक भागता है और आकाश में उड़ता है। अंत में वो साधु के मंदिर तक पहुंचता है, जहां सब हैरान होते हैं जब वो मास्टर असिया के सामने खत रखकर उतरता है। बुजुर्ग साधु खत पढ़कर हैरान हो जाता है और पहाड़ी के किनारे पर जाकर नरदिता को अपनी शक्तियों से एक आध्यात्मिक संदेश भेजता है। वो नाराज होकर उसे डांटता है कि इतने सारे जानवरों की जान बर्बाद करना ठीक नहीं, सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन नरदिता अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे चपरा को किसी भी कीमत पर बचाना है। ये सुनकर मास्टर असिया चेतावनी देता है कि इसके लिए नरदिता को बाकी जिंदगी जंगली जानवर बनकर रहना पड़ेगा। फिर वो चपरा की माँ को इलाज की दवा बताता है। नरदिता तेजी से दवा का नुस्खा चपरा की माँ को बताता है, फिर पागल होकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है जैसे कोई कुत्ता। ये देखकर माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन राहत की सांस लेती है कि चपरा बच जाएगा। फिर बुधई के घर पर चपरा की माँ दुआ करती है कि बुधई दवा चपरा को दे। बुधई मान जाता है और जैसे ही चपरा को दवा दी जाती है, डॉक्टर हैरान रह जाता है कि चपरा ने अपनी आंखें खोल ली हैं। इसी बीच सिद्धार्थ की पत्नी उससे पूछती है कि क्या वो सो नहीं रहा, क्योंकि कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। वो बताता है कि उसे रोजाना लोगों को बीमार और मरते देख बहुत बुरा लगता है, जबकि वो कुछ कर नहीं पाता। वो सोचता है कि क्या वो कुछ कर भी सकता है या बस इसे नज़रअंदाज कर दे। फिर वो उठकर कहता है कि अपनी राजा वाली ज़िंदगी की वजह से उसे नहीं पता था कि दुनिया में इतना दर्द और तकलीफ़ है। यहाँ तक कि साधारण लोग भी उससे ज़्यादा जानते हैं दुनिया के बारे में। अब उसने सच जानने का ठान लिया है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ। बुदई के महल में छपरा की माँ को तहखाने में बंद कर दिया गया है। बुदई छपरा से कहता है कि मल्लिका उससे मिलने आई थी। फिर जब छपरा अकेला होता है, बुदई उसे याद दिलाता है कि उसे यही कहानी सुनानी है कि वो लॉर्ड बुदई का बेटा है और अपनी पुरानी ज़िंदगी की सारी यादें भूल जानी है। ये सुनकर छपरा शक करता है और सोचता है कि अचानक ये बात क्यों कही गई। लेकिन जब वो सुनता है कि बुदई अपने नौकरों से कह रहा है कि उस महिला का जिक्र भी ना करे जिसने दवा लाई थी, तो उसे कुछ गलत लगने लगता है। तहखाने में दो आदमी छपरा की माँ को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी छपरा कूदकर नीचे आता है और मोटे आदमी को धक्का मारकर गिरा देता है। वो दुबले आदमी से कहता है कि उसकी माँ से हाथ दूर रख। आदमी दंग रह जाते हैं कि लॉर्ड छपरा इस औरत को अपनी माँ क्यों कह रहा है, पर तभी छपरा तलवार निकालकर दोनों को चुप करवा देता है। फिर उसकी माँ उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम कितने बड़े हो गए हो बेटा। लेकिन इसी खुशी के बीच छपरा देखता है कि मोटा आदमी भागने की कोशिश कर रहा है। छपरा उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके जख्म फिर से खुल जाते हैं और उसकी माँ उसे उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ाती है। जब वे ऊपर पहुँचते हैं तो बुदई के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और छपरा पर आरोप लगाते हैं कि उसने छुपाया कि वो शूद्र है। बुदई निराश होकर उसे बेवकूफ़ कहता है। अगले दिन अदालत में जज बुदई से पूछता है कि क्या उसे सच में पता नहीं था कि छपरा शूद्र है जब उसने उसे अपनाया था। बुदई झूठ बोलकर कहता है, जिससे अदालत में हंगामा हो जाता है।
फिर गार्डों को छपरा की माँ को लेकर आने को कहते हैं और उसे जज के सामने ज़मीन पर फेंक देते हैं। जज पूछता है कि क्या वो सच में उसकी माँ है। छपरा गुस्से में गार्डों को धक्का देता है, लेकिन माँ इनकार कर देती है और कहती है कि उसने ये लड़का एक युद्ध के मैदान में पाया था, इसलिए वो शूद्र जैसी माँ का बेटा नहीं हो सकता। जज पूछता है कि क्या वो झूठ बोल रही है, लेकिन माँ दोहराती है कि छपरा उसका बच्चा नहीं है। ये सुनकर छपरा का दिल टूट जाता है। उस वक्त छपरा कहता है कि अब तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सच पता चल जाएगा। फिर जज पूछता है कि तो क्या तुमने अभी शूद्र होने का इजहार कर दिया। छपरा गर्व से कहता है कि हाँ, और फिर अपनी माँ को कसकर गले लगा लेता है। जज हैरान होता है कि लड़के ने इतनी आसानी से अपना कुलीन दर्जा छोड़ दिया और कहता है कि उसे अपने खून पर शर्म आनी चाहिए। छपरा कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए कुलीन बना ताकि मुझे सड़क पर कूड़ा समझकर ट्रीट न किया जाए। फिर जज फैसला सुनाता है कि जनरल बुदई को घर में ही नज़रबंद रखा जाएगा और छपरा को कोसला से निर्वासित कर दिया जाएगा। छपरा की माँ धीरे से मुस्कुराती है और विदा लेती है, लेकिन जज उसकी माँ को मौत की सज़ा देता है ताकि एक मिसाल कायम हो। ये सुनकर छपरा गुस्से से फट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि ये गलत है और उसकी माँ ने कभी कोई गलती नहीं की। वो घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है कि उसे भी निर्वासित कर दें। माँ उसे गले लगाकर कहती है कि सब ठीक होगा। छपरा रोता है और कहता है कि माँ के बिना शूद्र की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। फिर जज से विनती करता है कि उसे भी मौत की सज़ा दे। अगले दिन बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है देखने के लिए कि छपरा और उसकी माँ शहर से गुजर रहे हैं। टाटा ये सब देखता है और उन्हें पहाड़ की तरफ फॉलो करता है। पहाड़ के ऊपर कप्तान जोर से चिल्लाता है कि गंदे शूद्रों को ऑक्सीजन बर्बाद करने के लिए सज़ा मिलनी चाहिए और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उन्हें चट्टान से गिरा दो। लेकिन टाटा अचानक चिल्लाकर ध्यान भटकाता है और माँ बेटे को भागने के लिए कहता है, पर एक सैनिक फौरन भाला फेंककर दोनों को गिरा देता है। आखिरी बार दोनों मुस्कुराते हैं, फिर मारे जाते हैं। वहीं घाटी में नर्दिता, जो अब पागल हो चुका है, उस माँ बेटे की मौत पर शोक मनाने लगता है जिन्हें उसने बेवजह एक बर्बर जानवर बना दिया था, और टाटा आंसू बहाते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं शाक्य के राज्य में सिद्धार्थ की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और हर कोई खुश है कि नए राजकुमार ने इस दुनिया में कदम रखा है। इसी बीच सिद्धार्थ महल से बाहर निकलता है। अब वो एक थके हुए पिता जैसा दिखता है। वो सोचता है कि हर दिन कुछ नया सीखने के बावजूद वो अपनी खोजी हुई सच्चाई से दूर ही है। उसे एहसास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोई दर्द में फंसा है और वो दूसरों की मदद करने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। अब वो इस सच को स्वीकार करने का तरीका खोज रहा है, बिना टूटे। फिर एक दिन जब वो एक बड़े पेड़ की छांव में ध्यान लगा रहा था, उसने आखिरकार फैसला किया कि वो सब कुछ छोड़ देगा ताकि अपनी सच्चाई पा सके। एक रात सिद्धार्थ अपने पिता को आराम से सोते देखता है और माफ़ी मांगता है कि उसने उनका भरोसा तोड़ा। फिर वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसका एक नौकर दौड़कर आता है और वापस चलने को कहता है। सिद्धार्थ उससे कहता है कि शांत हो जाओ और घोड़ा वापस घर ले जाओ। नौकर हैरानी से देखता है कि प्रिंस अपने महंगे कपड़े और गहने उतार कर नौकर को दे रहा है। फिर सिद्धार्थ तलवार निकालकर अपने सारे बाल मुंडवा देता है, जैसे कोई सख्त साधु हो। वो नौकर को ये सब लेकर रानी को देने को कहता है और बताता है कि वो सच्चाई खोजने के बाद लौटेंगे। महल में रानी आंसू भरी आंखों से उसके सामान को थामे हुए है और राजकुमारी बाल पकड़कर रो रही है। इसी वक्त एक संदेश वाहक आता है और बताता है कि कोसला की सेना अब हमला कर रही है। उस समय राजा बंडका को बुलाते हैं और उसे कमान सौंपते हैं, लेकिन बंडका उस पर पलट जाता है और कहता है कि वो तभी कमान लेगा जब उसे अगला राजा बनाया जाएगा। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बंडका तलवार की नोक उसकी तरफ कर देता है और साफ कर देता है कि अगर उसे राजा नहीं बनाया तो उसकी जान ले लेगा। राजा मजबूर होकर उसे शाक्या का अगला राजा बना देता है। युद्ध के मैदान में कोसला की विशाल सेना आगे बढ़ रही है और बंडका शाक्या की सेना का नेतृत्व कर रहा है। बंडका के नेतृत्व में धनुर्धर दुश्मन पर तीरों की बरसात करते हैं और पैदल सैनिकों को गिरा देते हैं। बंडका खुद भी आगे बढ़कर कई सैनिकों को मार देता है। फिर कोसला के हाथी सैनिक टूट पड़ते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, लेकिन बंडका तीरों को चीरता है और उल्टा उन्हें दुश्मन पर वापस मारता है। फिर अपने घोड़े पर हाथी के ऊपर से कूदकर उन्हें तेजी से खत्म कर देता है। वो दुश्मनों के सामने ताकत दिखाता है, उनका मजाक उड़ाता है और चिल्लाता है कि अब से उन्हें नए राजा का नाम याद रखना चाहिए। तभी एक भाला उसके मुंह में घुस जाता है, जो उसे मौत के घाट उतार देता है, जिससे युद्ध खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद सिद्धार्थ शवों के पहाड़ के बीच चलता है। वो सभी के गहरे दुख महसूस करता है और धीरे से बंडका की आंखें बंद करता है। फिर पहली बार अपने जीवन में ताली बजाता है और दिल से उन सभी खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है।
फिर वो उस राज से दूर चलता है जिसे कभी अपना घर कहता था। वहीं नर्दिता जंगल में जानवर की तरह जीवन बिताता रहता है और मेगेरा और टाटा भी अपने अपने रास्ते चलते हैं। सिद्धार्थ अपनी सच्ची राह खोजने के सफर पर निकल पड़ता है, जबकि उसकी माँ आसमान से उसकी देखभाल करती है। कई साल बाद एक अंधेरी रात को डाकुओं का एक गिरोह मोटे व्यापारी और उसके काफिले पर हमला करता है। डरे हुए लोग भाग जाते हैं, जबकि गिरोह का नेता जो बड़ा हुआ टाटा है डरपोकों पर हंसता है। तभी टाटा के लोगों को व्यापारी के कीमती सामान मिलते हैं और वो उसे बुलाते हैं। मिगेला भी उसके गिरोह का हिस्सा है और वो सुझाव देती है कि लूट को पास के गांव ले जाएं जहां वो ठहरे हुए हैं, क्योंकि कोसाला फिर से शाक्या पर हमला करने वाला है। टाटा अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ कोसाला की बेईमानी को याद करते हुए कसम खाता है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी उसकी नज़र एक चट्टान पर बैठे साधु पर पड़ती है। वो पास जाकर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक साधु है। वो उससे पूछता है कि क्या वो शाक्या के राजकुमार सिद्धार्था को जानता है, जो सब कुछ छोड़कर साधु बन चुका है। टाटा कहता है कि सिद्धार्थ एक मूर्ख था जो आलीशान जिंदगी छोड़कर चला गया, लेकिन ये सुनकर साधु नाराज हो जाता है और बताता है कि साधु जो ये कष्ट उठाते हैं वो बिना वजह नहीं करते, वो अगले जन्म के पुण्य के लिए ऐसा करते हैं। ये सुनकर टाटा हंस देता है और मिगेला मजाक में कहती है कि वो तो एकदम सही एस्थेटिक साधु बनेगी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी तो दुखों से भरी है। फिर वो साधु को चैलेंज करती है कि अगर सच में वो मानता है कि जीवन का मकसद दुख उठाना है तो वो अपनी आंखें जलाकर साबित करे। साधु बिना हिचकिचाहट के एक मशाल लेकर घुटने के बल गिर जाता है और जलती हुई मशाल सीधे अपनी आंख में घोंप देता है। अगले दिन एक शिकारी देखता है कि सिद्धार्थ के बाल साधुओं के लिए बहुत लंबे हैं। वो उसे एक रेजर देता है और घर आने का निमंत्रण भी देता है ताकि वो बाल संवार सके। अपने घर पर शिकारी सिद्धार्थ को एक नया वस्त्र देता है और कहता है कि उसके पास और कुछ देने को नहीं है। तभी एक और साधु आता है जिसकी एक आंख जली हुई है। वो पानी मांगता है। सिद्धार्थ अपना परिचय देता है और साधु सोचता है कि क्या यही शाक्या के राजकुमार है जिसके बारे में सुना था। फिर वो खुद को दिया बताता है। तभी शिकारी वापस आता है और कहता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा आसागिल भी साधु बनना चाहता है। वो उनसे कहता है कि उसे शिष्य के रूप में ले ले। सिद्धार्थ कहता है कि वो अभी कोई शिष्य नहीं ले रहा। दिया कहता है कि शायद उनकी फैमिली बस मुंह कम खिलाने के लिए ऐसा चाहती है। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, दिया देखता है कि सिद्धार्थ उसे घूर रहा है। वो बताता है कि उसने अपनी आंख जलाई है ताकि कुछ शक करने वालों को ये दिखा सके कि वो सच्चा है। दिया बताता है कि उसकी गुरु नर्दिता ने सब कुछ छोड़ दिया और एक जानवर बन गया ताकि बिना लालसा के पवित्र जीवन जी सके। दिया कहता है कि वो एस्थेटिसिज्म में विश्वास करता है, मतलब जितना ज्यादा अब कष्ट झेलेगा अगला जन्म उतना बेहतर होगा। फिर दोनों एस्थेटिक जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि आसागिल बारिश में उनका पीछा कर रहा है। एक जगह आसागिल खुद को जहरीले पौधे से कटवा लेता है और लगभग डूब जाता है। तब सिद्धार्थ पीछे मुड़कर उसे बाहर निकालता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तो डिया कहता है कि सिद्धार्थ बच्चे को छोड़ दे, वो नहीं बच पाएगा। लेकिन सिद्धार्थ पूरी ताकत लगाकर उसे रेगिस्तान तक ले जाता है। वहाँ वो कुछ कौसाला सैनिकों से टकराते हैं जो अपनी युवा राजकुमार के साथ शिकार पर निकले थे। एक हिरन मारने के बाद वो साधुओं के पास आते हैं। युवा राजकुमार सिद्धार्थ की निगाह में कुछ खास महसूस करता है, फिर सोचता है कि ये तो आम साधु है। सैनिकों के जाने के बाद डिया बताता है कि वो लड़का कौसाला का राजकुमार विरहाका है, जो कौसाला के राजा और शाक्या की एक दासी महिला से पैदा हुआ था। दरअसल शाक्या के राजा ने कौसाला के राजा को धोखा दिया था और दासी को कुलीन बताकर पेश किया था। फिर साधु कई दिन तेज धूप और घने जंगलों से होते हुए चलते हैं। एक रात टाटा और उसके लोग दूर से उन्हें देखते हैं और डिया से हालचाल पूछने आते हैं। डिया चुपचाप उन्हें घूरता है, लेकिन सिद्धार्थ टाटा से कहता है कि उनके साथ जो लड़का है उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे अभी इलाज की जरूरत है। ये सुनकर टाटा उन्हें अपने शिविर तक ले जाता है, जहां वो आसागेल के लिए जड़ी बूटी की दवा बनाता है। टाटा बताता है कि ये दवा उसने अपने पास मौजूद कुछ जड़ी बूटियों से बनाई है और अगर उसकी शक्तियां अभी भी होती तो वो एक पक्षी में उतरकर और ज्यादा जड़ी बूटी इकट्ठा कर लेता।